मुल्क भर में शदीद गर्मी। PDMA पंजाब का आज से 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट। मैदानी इलाके खुसूसन जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। DCs को अवामी मकामात पर हीट वेव से बचाव की सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा सेहत ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी। उधर पंजाब में कॉलेजेस के औकात कार भी तब्दील। कल से कॉलेजेस सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक लगेंगे। दूसरी जानिब कराची पर भी हीट वेव का खतरा मंडलाने लगा। बल्दिया उज़्मा कराची ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड्स बना दिए गए हैं। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। शॉर्टफॉल ना होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाहौर के इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लोड शेडिंग कम करने की यकीन दहानी पर अमल ना हो सका। पेशावर के कई इलाकों में बिजली की 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग जारी। कंबर शहदाद कोट में बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। शहरियों की बिजली की बंदिश के खिलाफ शदीद नारेबाजी, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। ईरानी सदर की नमाज जनाजा आज तबरेज़ में अदा की जाएगी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस सिलसिले में तबरेज़, कुम, तेहरान, बीरजंद और मशहद में जुलूस बरामद किए जाएंगे। तबरेज़ से तमाम मैयतें कुम लाई जाएंगी, जहां ताज़ियती तकरीब मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगी। तेहरान में इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सदर रईसी और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पढ़ाएंगे। सदर रईसी की तदफीन मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में जुम्मे की शब की जाएगी। आयतुल्लाह हाशिम की तदफीन जुम्मे को तबरेज़ में की जाएगी, जबकि मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर की तदफीन मरागा शहर में की जाएगी। ईरानी सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज भी यौम सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगू हैं। इस्लामाबाद के ईरानी सफारत खाने में गैर मुल्की सफ़ीरों की आमद। ओमान, इराक, फ़लस्तीन और शाम के सफ़ीरों ने सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शख्सियात की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। ताज़ियती किताब में तासुरात भी दर्ज किए। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार। अपने पैगाम में कहा, दुआ करते हैं खुदा उन्हें अब्दी सुकून अता करे। कतर के अमीर तमीम बिन हमदुस्तानी का भी ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ इजहार ताज़ियत। लेबनान और शाम की हुकूमतों ने भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब, उर्दन, चीन, रूस, भारत, वेनेज़ुएला, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक के भी ताज़ियती पैगामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीक़ैन को नोटिस जारी। 12 जून तक जवाब तलब। अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार फहद शब्बीर के वकील से इस्तफसार किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला नहीं कर दिया था, मैंने शायद मीडिया में देखा था। पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने महफूज फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। दौरान समाअत वकील परवेज इलाही ने अदालत को आगाह किया था कि एंटी करप्शन ने मुकदमा 2 साल की ताख़ीर से दर्ज किया। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक़ केस की समाअत। 9 साल से लापता कामरान के वालिदैन की अदालत में दुहाइयाँ। अदालत को बताया कि हमारे सामने बेटे समेत 3 अफराद को उठाया गया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ पेशरफ्त न होने पर अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। 10 साल से लापता MQM कारकुन जावेद और यासीन की अदम बाजियाबी पर भी इजहार तशवीश। सिंध हाई कोर्ट का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लापता शहरियों की तस्वीर भी शाया करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकिरात। पाकिस्तान ने IMF के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान बुनियादी मुआशी अहदाफ के तयन पर इख्तिलाफात बरकरार। IMF का अगले माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक महदूद रहने का तखमीना।
बिजली 3.49 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान, सार्फिन पर 34.5 अरब रुपए का बोझ डालने की तैयारी। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 30 मई को समाअत करेगा। दरखास्त अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 2 अंडरपासेस तामीर होंगे। सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर दाखिला की अंडरपास की ऊंचाई फुल हाइट तक रखने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि एक अंडरपास सरीना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनेगा। अंडरपासेस प्रोजेक्ट का इब्तिदाई डिज़ाइन तैयार कर लिया गया। तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया, ना किसी के एतराज़ को अहमियत दी। पंजाब असम्बली ने हत्तक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरामी मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का एहतजाज, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। सहाफ़ियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट। बिल के खिलाफ असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज। मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। हत्तक इज़्ज़त बिल को काला कानून करार दे दिया। कानून के मुताबिक बिल का इतलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर होगा। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। केस सुनने के लिए ट्राइब्यूनल कायम किए जाएंगे। काउंसिल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने पंजाब असम्बली से मंजूर हत्तक इज़्ज़त बिल मुस्तरद कर दिया। CPNE के मुताबिक ये काला कानून और सहाफत पर बहुत बड़ा हमला है। इंतहाई उजलत में मंजूर करदा बिल में न सिर्फ मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम किया जा रहा है, बल्कि खुद साख्ता ट्राइब्यूनल को 30 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद करने का इख्तियार भी दिया जा रहा है। CPNE ऐसे काले कानून को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। इसके खिलाफ दीगर सहाफती तंजीमों से मिलकर एहतजाज किया जाएगा। और DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का कच्चे के इलाकों का दौरा। इलाके के सेक्टर कमांडर की जानिब से DG रेंजर्स को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मुश्तरका 45 कार्रवाइयों में 127 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया। सिंध रेंजर्स ने 122 ऑपरेशन के दौरान 329 डकैत गिरफ्तार किए। DG रेंजर्स सिंध ने डाकुओं की कमीन गाहों का भी फजाई जायजा लिया। गंदम दरामद स्कैंडल में मुलव्वसा नासिर की निशानदेही हो गई है। गंदम दरामद के जिम्मेदारान का तयन कर लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी भी दे दी गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं राना तारिक से। राना तारिक, कल्प्रिट्स में किस किस का नाम सामने आया? जी बिल्कुल, आज बड़ा फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने का स्कैंडल बड़ा स्कैंडल था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। 60+ गंदम इम्पोर्ट और जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी। बाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई है। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी की कार्रवाई करने की भी मंजूरी दे दी गई है। साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबद को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है। फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल करने की मंजूरी दी है। जिम्मेदार अफसरों पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का एक चार्ज लगाया गया है। सरप्लस गंदम इम्पोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट जो है वो क्रैश कर गई थी। इस पर वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अली अफजल की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी जो इस मामले की सारी की इंक्वायरी कर दी थी। इसकी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना तारिक, आपने अपडेट किया।